हे स्टूडेंट्स, हमने अपने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि अर्थ का एटमॉस्फेयर क्या होता है। पहली चीज़ तो हमने पढ़ी थी एटमॉस्फेयर होता क्या है, राइट। आप सबको समझ में आ गया था। यहाँ पे समझने के लिए एक पिक्चर भी है। देखो, ये हमारी अर्थ है, इस पे ये एक लेयर कवर कर रहा है, आप ब्लू से देख सकते हो। एक उस पर परत चढ़ी हुई है और इसको क्या कहते हैं हम? एटमॉस्फेयर। सिंपल लैंग्वेज में कहें तो द लेयर ऑफ एयर that covers the earth is known as atmosphere। ठीक है बच्चों, अब हमें ये पढ़ना है कि एटमॉस्फेयर क्यों इम्पॉर्टेंट है। क्या हम लोग बिना एटमॉस्फेयर के नहीं रह सकते थे? बिल्कुल सही, हम बिना एटमॉस्फेयर के नहीं रह सकते। तो एटमॉस्फेयर की इम्पॉर्टेंस क्या है, इसको हम आज के लेक्चर में कवर करेंगे। अगर आप अपनी नोटबुक में नोट साथ साथ में बना रहे हैं तो लेक्चर 3 हेडिंग डाल दीजिए और जो मैं पॉइंट्स आपको लिखने के लिए बोलूँगी वो आपको लिखने हैं। ठीक है बच्चों। द एटमॉस्फेयर प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द सन्स हार्मफुल रेज। सन से बच्चों हार्मफुल रेज निकलती हैं, शायद ही आपको ये पॉइंट पता हो। उन रेज को हम क्या कहते हैं? उनको हम कहते हैं यूवी रेज। यूवी रेज, ये आपकी एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए है, इसको भी याद रखिएगा, मैं आपसे असाइनमेंट में पूछ सकती हूँ। तो यूवी रेज क्या होती हैं? इनको फुल फॉर्म में कहते हैं अल्ट्रा वायलेट रेज। ये रेज बच्चों ह्यूमन लाइफ के लिए, हमारे लिए, हम इंसानों के लिए बहुत हार्मफुल होती हैं। साथ में ही प्लांट्स के लिए भी ये बहुत हार्मफुल होती हैं। और अगर हमारे अर्थ पे एक एटमॉस्फेयर नहीं होगा तो हम इन रेस से नहीं बच पाएंगे। बच्चों, हमारी जो बुक में नॉलेज दी है हमें वो तो पढ़नी है, बट जस्ट टू मेक द चैप्टर मोर कॉम्प्रिहेंसिव, आपको और अच्छे से समझ में आए, मैं आपको इससे रिलेटेड थोड़ी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हर लेक्चर में दूंगी। तो आप घबराइएगा मत, आपको लर्न करने के लिए और स्टडी वाइज केवल उतना ही पढ़ना है जितना आपकी बुक में है, बट अगर आप एक्स्ट्रा नॉलेज भी अटेन कर लेंगे तो वो भी आपके लिए फ़ायदेमंद होगी। सो बच्चों, हम लोग पढ़ रहे थे यूवी रेज। बच्चों, आपने सुना होगा स्किन कैंसर के बारे में। तो ये जो अल्ट्रा वायलेट रेज होती हैं जो हमें सन से मिलती हैं, अगर हमारी बॉडी इनसे ज़्यादा वक्त के लिए एक्सपोज्ड रहती है तो हमें स्किन कैंसर होने के खतरे बढ़ जाते हैं। ऐसी बहुत सारी प्लांट की भी स्पेशीज़ हैं जिन पे ये रेज इफेक्ट करती हैं और उनकी प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं हमारा एटमॉस्फेयर कितना इंपॉर्टेंट है, वो हमें इन रेस से बचाता है। ओके, इसके अलावा बच्चों और क्या होता है हमारे एटमॉस्फेयर में? नाइट्रोजन होती है। नाइट्रोजन हमारे प्लांट्स को चाहिए होती है फूड बनाने के लिए। देन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बगैर तो आप अपनी ज़िंदगी इमेजिन भी नहीं कर सकते, राइट। वी वुड नॉट लिव इफ देयर वर नो ऑक्सीजन टू ब्रीथ इन। वैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड बच्चों, प्लांट्स को ब्रीथ करने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होता है। एंड वाटर वेपर एंड डस्ट पार्टिकल्स, ऑफ कोर्स दे हैव नो यूज, बट वाटर वेपर ये हमारे बारिश के प्रोसेस में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो आज हमने पढ़ा कि अर्थ का जो एटमॉस्फेयर होता है वो क्यों इम्पॉर्टेंट होता है, राइट बच्चों। आगे चलते हैं एंड वील स्टडी अबाउट शेप ऑफ द अर्थ। आई होप पेज आपको क्लियर है। अगर नहीं क्लियर है और आप यूट्यूब से इस वीडियो को देख रहे हो तो आप अपनी क्वालिटी को इंक्रीज कर सकते हो। ओके, शेप ऑफ द अर्थ पे आते हैं बच्चों। बहुत समय पहले ये माना जाता था कि अर्थ फ्लैट है, राइट। अर्थ कैसी है? फ्लैट। फ्लैट सरफेस कैसा होता है? जैसे ये बुक का सरफेस। अगर मैं ये बुक को हवा में एलिवेट कर दूं, ऐसे एलिवेट कर दूं, तो अगर आप इस कॉर्नर पे हो जहाँ पे मेरा थंब है तो आप नीचे गिर सकते हो। ठीक है, तो पहले ये माना जाता था, बट फिर सेलर्स आए और एक स्पेशल सेलर है हमारा फर्डिनेंड मैगलिन, इसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो क्या प्रूव हुआ? तब देखा गया कि अर्थ फ्लैट नहीं है। पहले ज़माने में लोग डरा करते थे, पहले ज़माने से मेरा मतलब है कई साल पहले, तब लोग डरा करते थे कि ये फ्लैट अर्थ के अगर मैं कॉर्नर पे चला गया तो मैं नीचे गिर जाऊंगा, बट ऐसा नहीं है। अर्थ के जो अर्थ सरफेस की जो शेप है वो फ्लैट नहीं है।
ये कैसे डिस्कवर हुआ ये हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। थैंक यू।